आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। नहीं रही लोक गायिका शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। पटना में अब से थोड़ी देर में राज के सम्मान के साथ होगा मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके समुद्र गीतों की गूंज में सदैव बनी रहेगी उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति। शारदा सिन्हा के निधन पर सीएम योगी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। बिहारी लोकगीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देने के कारण 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा के निधन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये दुखद समाचार। मंगलवार रात 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार पटना में होगा। शारदा सिन्हा के निधन पर बोले रविशंकर प्रसाद, शारदा सिन्हा का निधन संगीत उद्योग और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति। उनके गाने पूरी दुनिया में गुनगुनाए जाते हैं। उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, वे भारत की अनमोल रतन थी। भारत ने बेहतरीन आवाज को खो दिया। भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। हम शारदा जी को कभी नहीं भूल सकते। शारदा सिन्हा के निधन पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते शारदा सिन्हा के गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा के निधन पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन बिहार की लोक संस्कृति और विरासत के लिए अपूरणीय क्षति। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बोले मृत्युंजय तिवारी, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद। उन्होंने लोक गायन में देश में अपने अमिट छाप छोड़ी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर कैनबरा में रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र में क्वाड देशों की अहमियत पर जयशंकर का जोर। ऑस्ट्रेलिया से भारत के बढ़ते संबंधों पर बोले जयशंकर, दोनों देश वार्षिक शिखर सम्मेलन की प्रथा पर हुए सहमत। कहा, मैं पिछले 3 सालों में 5वीं बार आया हूं ऑस्ट्रेलिया। जयशंकर ने कहा, क्वाड देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत हद तक बढ़ गए। यह बहुत अच्छा है। आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चाहे संबंध आर्थिक हो या राजनीतिक। महाराष्ट्र बीजेपी ने पार्टी अनुशासन तोड़ने का आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को किया पार्टी से निष्कासित। सीएम हेमंत सोरेन पर बोले शिवराज सिंह चौहान, उनके पापों का घड़ा भर गया। जनता उनको सत्ता से हटाने का फैसला ले चुकी है, इसलिए वे कभी रोते हैं और कभी पत्र लिखते हैं। उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने भाजपा को जिताने का मन बनाया है। राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। कई इलाकों में AQI पहुंचा 400 के पार। ITI जहांगीरपुरी में AQI 450 और ITI शाहदरा में AQI 328 दर्ज। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में AQI 348 दर्ज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। दोनों जगहों पर 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी चोरी के बड़े मामले का पर्दाफाश। जीएसटी चोरी में 18,000 फर्जी कंपनियों का खुलासा। 25,000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का सनसनीखेज खुलासा। टैक्स चोरी के खिलाफ एजेंसी का राष्ट्रव्यापी अभियान।
झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी का किया ऐलान। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि देने का वादा, 10 लाख पदों पर भर्ती की गारंटी। निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का आया सुप्रीम फैसला। कहा, सभी निजी संपत्ति कब्जा नहीं कर सकती सरकार। 9 जजों की बड़ी बेंच ने दिया बड़ा फैसला। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को दी मान्यता। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। दोनों पक्षों को लिखित जवाब देने का दिया आदेश। उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। महाराष्ट्र में बागियों पर उद्धव की कार्रवाई शुरू। भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे पार्टी से निष्कासित। विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत गुगुल और संजय अवारी को निकाला गया। सलमान खान को फिर मिली धमकी। लॉरेंस गैंग के नाम से मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को मिला धमकी भरा मैसेज। धमकी में लिखा, बिश्नोई मंदिर में माफी मांगे सलमान या 5 करोड़ रुपए का भरे हर जाना। अवैध खनन घोटाले के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। झारखंड, कोलकाता, पटना समेत 20 जगह पर छापेमारी। 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी और 50 लाख कैश बरामद। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक ने नौसेना प्रमुख से की मुलाकात। तटीय सुरक्षा, प्रदूषण, प्रतिक्रिया, खोज और बचाव पर तटरक्षक बल की परिचालन तत्परता और प्रतिबद्धता पर की चर्चा। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर छठ के मौके पर घर जाने के लिए भारी भीड़। आनंद विहार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में पहुंचे रेल यात्री। कतार में अपनी बारी के इंतजार में लोग। भारी भीड़ के कारण जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर रेल यात्री। ट्रेन में बाहर लटकते नजर आए यात्री। कड़ी मशक्कत के बाद बोगी में घुसे भाग्यशाली लोग। कई लोगों की छुटी ट्रेन। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अज्ञात लड़कों ने की फायरिंग। चेहरे ढककर दुकान पर आए लड़कों ने हवा में की कई राउंड फायरिंग। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जन्मदिन पर रेत से उनकी कलाकृति बनाकर उन्हें दी जन्मदिन की बधाई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया में भी खत्म हुआ मतदान। आज ही परिणाम आने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला ट्रंप में कड़ी की टक्कर। रुझानों में कमला हैरिस से आगे डोनाल्ड ट्रंप। 120 इलेक्टोरल कॉलेज में डोनाल्ड ट्रंप आगे, वहीं 99 इलेक्टोरल कॉलेज में कमला ने बनाई बढ़त। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने वाशिंगटन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चुनाव की रात की निगरानी पार्टी का आयोजन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हैरिस के समर्थक छात्र बोले, आज जीत जाएंगे कमला हैरिस और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगे। इस देश को चलाने के लिए एक महिला राष्ट्रपति की बहुत जरूरत। पहले स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कमला हैरिस की वोट पार्टी का बदला मूड कर दिया गया। म्यूजिक बंद, समर्थकों में हार के आने की लगी है घबराहट। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया समेत कई राज्यों के मतदान स्थानों पर मिली बम की धमकी। रूसी ईमेल डोमेन से भेजे गए मैसेज। ईरान के आजाद विश्वविद्यालय में हिजाब के खिलाफ कपड़े उतारकर विरोध करने वाली छात्रा का नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी ने किया समर्थन। कहा, छात्रा बने विद्रोह, गुस्से और विरोध का प्रतीक। छात्रा की जल्द रिहाई की मांग। ईरान में महिला अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने कहा, महिलाएं अपने विरोध की कीमत चुकाती हैं।
एमनेस्टी ईरान ने भी प्रदर्शनकारी छात्रा की फौरन रिहाई की मांग की। कहा, छात्रा को प्रताड़ना और दुर्व्यवहार से मिलनी चाहिए सुरक्षा, परिवार और वकील से भी मिलने की मिले अनुमति।